मशहूर कलाकार शेखर सुमन जी हैं। सर, आज आप लखनऊ आए हैं, तुलसीदास जी महाराज की आज कथा है और श्री कृष्ण छठी महोत्सव मनाया जा रहा है। किस तरह से आप यहाँ पर इस महोत्सव में शामिल हुए और एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बहुत ये तो एक खूबसूरत जलसा है, बहुत सुंदर है। और सभी भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं। हम सभी भक्त हैं कृष्ण के, राम के, ईश्वर के। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम उन्हें देखते हैं, और जिस रूप में भी हमने उनको मान लिया, वो कृष्ण के रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे शिव के रूप में, किसी और रूप में। और हिंदू धर्म की यही विशेषता है, सनातन की यही विशेषता है कि हमें वो आज़ादी है कि हम अपने भगवान को चुन लें। और हम सब आराध्य हैं, और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं छठी महोत्सव में, और श्री तुलसी जी महाराज के सानिध्य में। और हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। तो मेरे ख़्याल से जो बातें होंगी, जो कथा वाचन होगा, उससे जैसे हम लोग बचपन में जब बड़े होते हैं तो किंडरगार्टन में जाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, और बहुत ध्यान से जब हम प्रोफेसर्स और टीचर्स की बात सुनते हैं तो हमें अपने विषय के बारे में बहुत कुछ जो है वो ज्ञात होता है, और उससे हम उसमें परिपक्व हो जाते हैं। इस तरह से गुरुओं को सुनना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि उनको वेद और पुराण और उन सभी चीज़ों का ज्ञान है, जिससे हम अनभिज्ञ हैं। तो हमें वो सही एक राह दिखाते हैं, क्योंकि हम सब अब जीवन की आपाधापी में कहीं ना कहीं दौड़े चले जा रहे हैं। रुक कर कभी महसूस नहीं किया कि हम कौन हैं, और हमारा जो है वह लक्ष्य क्या है इस धरती पर आने पर, हम करने क्या है। सिर्फ पैसे कमाना या शोहरत पा लेना यही ज़िंदगी नहीं है। इसके अलावा भी एक ज़िंदगी है जो मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, जो बात करता है कि हम गरीबों के बारे में सोचें, मुफलिसों के बारे में सोचें, ज़रूरतमंदों के बारे में सोचें। तो ये सारी बातें जो हैं इन कथाओं में लिप्त हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसे, और जो हमने कुछ सुनी हैं, कुछ नहीं सुनी है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखते आ रहे हैं और ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे। सर, यंग जनरेशन के बारे में क्या कहेंगे? वो आजकल धर्म से कहीं ना कहीं दूर हो रही। हैं। मेरे ख़्याल से उनके लिए अब धर्म यही हो गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, भौतिकता की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है, इस तरह का जो समागम है, इस तरह का जो जलसा है, इस तरह के जो उत्सव मनाए जाते हैं, जहाँ हम लोग इन उनमें उनके शामिल होने की सख्त ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको आगे बढ़कर हमारे अपने इतिहास को समझना, हमारे धर्म को समझना, हमारी संस्कृति को समझना, सभ्यता को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं वो अपने आप से कट जाएंगे। तो उनसे दरख्वास्त है कि इसको कभी इस तरह से हिकारत की नज़रों से नहीं देखना, या नज़रअंदाज नहीं करना कि ये सब जो है ढकोसला है, आडंबर है, हम इसे नहीं मानते, हमारी ज़िंदगी हम खुद तय करेंगे। आप करें, तय करें, लेकिन अपनी जड़ों से दूर न रहें, अपनी सभ्यता से, अपने ईश्वर से दूर न रहें। आपका लहज़ा कहीं न कहीं लखनऊ से मेल खा रहा है, काफ़ी साफ़ ज़बान, जैसे अदब और तहज़ीब के लिए लखनऊ जाना जाता है। तो लखनऊ को आप किस तरह देखते हैं? तो आपने तो सब कुछ अभी उसका इज़हार ही कर दिया कि वो किस लिए जाना जाता है। वो एक नफ़ासत का शहर है, यहाँ अदब का शहर है, यहाँ तमीज़ और तमद्दुन और ये सब कुछ जो है वो लखनऊ शहर ने ही दिया है, चाहे वो ज़बान हो या अदायगी हो या जो कुछ हो। और मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत सी बात है, जो और किसी शहर में नहीं हिंदुस्तान में, लखनऊ को छोड़ के। तो आप कहीं न कहीं आते हैं तो ये असरात जो है आपके ऊपर वो साफ़ दिखाई देने लगते हैं, आपकी ज़बान में, आप जिस तरह से, जिस लहजे में बात करते हैं। और बहुत कुछ सीखा है मैंने लखनऊ से, यहाँ से जो भी शायर जो जुड़े रहे हैं, या जो भी उर्दू ज़ुबान से जुड़े रहे हैं, और लखनऊ उर्दू ज़ुबान के लिए जाना जाता है। तो अपने आप में एक अनूठा और अनोखा शहर, और हमें बहुत प्यार है इस शहर से। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शेखर सुमन थे, जो आज श्री श्री तुलसी जी महाराज के कार्यक्रम में आए हुए हैं। लखनऊ में जो श्री कृष्ण छठी महोत्सव है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सनोज के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।